तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत में शोभा और वृंदा तुलसी को दिलासा देती हैं। वे तुलसी को याद दिलाती है कि उन्होंने कभी भी अपने सगे और सौतेले बच्चों में फर्क नहीं किया, चाहे करण हो, अंश हो या अंगद परी। तुलसी का प्यार सबके लिए बराबर था। शोभा सवाल उठाती है कि अगर गौतम भैया को किसी चीज की जरूरत थी तो वो मांग लेते, उन्हें किसी ने रोका नहीं था। लेकिन उन्होंने तो बात करना भी जरूरी नहीं समझा, इसलिए अब उनका ये गुस्सा बेमानी लगता है। दूसरी तरफ नयना सुचित्रा को अपनी कामयाबी का राज बता रही होती है। वो बताती है कि गौतम का इस्तेमाल करने का आइडिया उसको अचानक नहीं आया, बल्कि मिहिर के बातों से आया। मिहिर ने कभी बातों बातों में जिक्र किया था कि उनका बेटा गौतम परिवार से नाराज होकर अलग रहता है, लोगों से शिकायत करता है और लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है। तो नयना ने इसी जानकारी को अपनी ताकत बना लिया। लेकिन जब सुच्चू पूछती है कि क्या ये बड़ा रिस्क नहीं था, तो नॉयना बड़ी बेफिक्री से कहती है कि उसने बचपन से यही सीखा है कि बिना रिस्क लिए कुछ हासिल नहीं होता। उसने इसी रिस्क के दम पर अकेले इतना बड़ा बिजनेस भी खड़ा किया है। लेकिन वो ये भी साफ करती है कि वो बिना तैयारी के मैदान में नहीं उतरती। उसने वीरानी परिवार के सारे कच्चे चिट्ठे पहले से पता कर लिए थे। उसे पता था कि गौतम एक उलझा हुआ इंसान है जो अपनी ही माँ और परिवार से नफरत करता है, इसलिए उसको मोहरा बनाना सबसे आसान था। दूसरी तरफ तुलसी शोभा और वृंदा के सामने अपना दिल खोलकर रख देती है। वो कहती है कि एक औरत के लिए उसकी पहली औलाद का एहसास दुनिया का सबसे अनमोल और गहरा एहसास होता है। जब उसे पहली बार पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, और जब वो पहली बार बच्चे की हलचल महसूस करती है, और जब वो पहली बार उसकी किलकारी सुनती है। ये यादें उसकी आखिरी सांस तक उसके साथ रहती है। इसके बाद तुलसी कहती है कि यह अनुभव ऐसा है जैसे किसी ने आपकी गोद को साक्षात आशीर्वाद से भर दिया हो। एक माँ जब अपने बच्चे को गोद में लेती है तो उसे उसमें अपनी ही परछाई दिखती है। तुलसी के लिए यह दुख असहनीय है कि जिस बेटे की पहली सांस से उसका नाता जुड़ा था, आज उसी बेटे को लगता है कि उसकी माँ उससे प्यार ही नहीं करती। वो अपनी किस्मत को कोसती है कि उसका बेटा उसके इस गहरे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाया। इसके बाद शोभा तुलसी को समझाती है कि गौतम भैया के बिगड़ने में किसी और का नहीं, बल्कि खुद उन्हीं का हाथ है। वो याद दिलाती है कि गौतम भैया को 3 बड़ी प्रॉपर्टीज और 2 बार कंपनी के शेयर्स दिए गए थे, लेकिन उन्होंने अपने गलत फैसलों और गलत जगह पैसा लगाने की वजह से सब कुछ गवा दिया। इसमें परिवार या पापा की कोई गलती नहीं थी। शोभा ये भी मानती है कि गौतम भैया के मन में यह नफरत रातों रात पैदा नहीं हुई है। उसे लगता है कि आरती चाची ने गौतम की दिमाग में माँ और परिवार के खिलाफ इतना जहर भर दिया था कि वो आज तक उस नफरत से बाहर नहीं आ पाए हैं। फिर शोभा तुलसी को कहती है कि आपने उनको सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन बचपन की वो कड़वाहट और गलतफहमियां आज भी उनके दिल में घर किए हुए हैं। दूसरी तरफ नॉयना सुच्चू से बात करते हुए गौतम के मन की कड़वाहट को डिकोड करती है। उसका मानना होता है कि गौतम के दिल में करण के लिए नफरत इसलिए है क्योंकि करण मिहिर और मंदिरा की नाजायज औलाद था। फिर भी तुलसी ने उसे सगे बेटे से बढ़कर प्यार दिया, तो एक सगा बेटा होने के नाते गौतम के लिए बर्दाश्त से बाहर था कि उसकी माँ किसी और के बच्चे पर इतना प्यार लुटाए। दूसरी तरफ तुलसी भी इसी उलझन में होती है। वो शोभा से कहती है कि शायद करण मिहिर और मंदिरा का बेटा है। ये बात गौतम को अब तक खल रही है, लेकिन तुलसी ये भी साफ करती है कि करण को परिवार का प्यार उसकी वजह से नहीं, बल्कि उसकी अपनी अच्छाई की वजह से मिला था। करण ने अपनी जगह खुद बनाई थी। तुलसी हैरान होती है कि इतनी सालों बाद गौतम को करण की यह अच्छाई अचानक क्यों चुभने लगी। उसे यकीन होता है कि यह नफरत बेवजह नहीं है, और ना ही गौतम ने परी का केस खुद अपनी मर्जी से लिया है। तुलसी को फिर पक्का शक होता है कि पर्दे के पीछे कोई और है जो गौतम को उकसा रहा है और इस नफरत की आग को हवा दे रही है। दूसरी तरफ नॉयना सुच्चू के सामने कबूल करती है कि गौतम को परी के खिलाफ खड़ा करने वाली वही है, लेकिन यह सिर्फ तुलसी को हराने के लिए नहीं था, बल्कि एक बहुत ही चालाक स्मार्ट बिजनेस मूव भी था। नॉयना का असली प्लान यह होता है कि तुलसी के पास 1000 साड़ियों का बड़ा ऑर्डर है, लेकिन अब परी के केस हारने और गौतम की एंट्री से तुलसी का ध्यान पूरा बिजनेस से हटकर परिवार की उलझनों में लग जाएगा। तो नॉयना को पक्का यकीन है कि तुलसी ये ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगी और फिर ये ऑर्डर सीधा नॉयना की कंपनी को मिल जाएगा। नॉयना कहती है कि उसने तुलसी को कोर्ट में तो हरा दिया, अब वो उसे बिजनेस में भी अच्छे से हराएगी। दूसरी तरफ तुलसी इधर कह रही होती है कि परी बुरी तरह टूट चुकी है, तो वो चाहती है कि परी अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाए। तुलसी मिसाल देती है बंधेज की उन लड़कियों की जो अंजार से आई है और जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन कभी हार नहीं मानी। तो तुलसी भी चाहती है कि परी भी उन्हीं लड़कियों की तरह मजबूत बने। तभी वृंदा इधर तुलसी को याद दिलाती है कि 1000 साड़ियों का ऑर्डर पूरा करने का वक्त आ गया है। तो तुलसी इधर मानती है कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। उसके कंधों पर अब 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं, एक परी को संभालना और दूसरा ऑर्डर पूरा करना। लेकिन तुलसी हार मानने वालों में से नहीं होती। वो पूरे विश्वास के साथ कहती है कि वो दोनों काम कर लेगी, परी को लड़ना भी सिखाएगी और ऑर्डर भी अच्छे से पूरा करेगी। अगले सीन की शुरुआत एक बेहद कोमल और भावुक पल से होती है।
परी अपनी छोटी सी बेटी गरिमा को अपने हाथों से खाना खिला रही होती है। वो कोशिश तो कर रही होती है मुस्कुराने की, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। तो गरिमा अपनी माँ को रोता देख घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद उसने जिद करके खाना मांगा, इसलिए मम्मा रो रही है। तो वो कहने लगती है कि सॉरी मम्मा, मैं अब नहीं बोलूंगी खाने के लिए, खुद खा लूंगी, आप मत रोना। तो बेटी की ये मासूमियत परी का दिल और तोड़ देती है। वो अपने आंसू पोंछते हुए झूठ बोलती है कि उसकी आंखों में कुछ चला गया था और उसे अपनी गुड़िया को खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है। तभी इतने में तुलसी वहां आती है। गरिमा को पानी चाहिए होता है तो तुलसी पानी लेने किचन की ओर चली जाती है। तभी परी भी तुलसी के पीछे पीछे आती है। उसका मन एकदम बोझिल होता है। वो तुलसी से माफी मांगती है कि उसकी वजह से उन्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। घर में जगह कम होने के कारण वैष्णवी और बाकी लड़कियों को फैक्ट्री में सोना पड़ रहा है। तो तुलसी तुरंत परी को टोकती है। वो बड़े प्यार से समझाती है कि क्या उसे अच्छा लगेगा अगर उसकी अपनी बेटी उसे सॉरी या थैंक यू बोले? नहीं ना। तो वैसे ही तुलसी के लिए भी उसके बच्चे बोझ नहीं है। वो कहती है, मैं जहां भी रहूं, जैसे भी रहूं, मेरे पास मेरे बच्चों के लिए हमेशा जगह रहेगी। लेकिन परी का डर इधर कम नहीं होता। वो रोते हुए तुलसी से अपना सबसे बड़ा डर साझा करती है कि मम्मा, मैं बहुत डरी हुई हूँ। अगर रणविजय गरिमा को ले गया तो मैं क्या करूंगी? वो मेरी पूरी दुनिया है, मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तभी तुलसी उसको हिम्मत देती है। वो मानती है कि अभी उनका केस कमजोर है, लेकिन रास्ते बंद नहीं हुए हैं। वो परी को समझाती है कि वे हार नहीं मानने वाले, क्योंकि जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट तक वो जाएंगे। वे वकीलों से सलाह लेंगे, केस को मजबूत करेंगे और अपनी गरिमा के लिए लड़ेंगे। तो परी इस पर बताती है कि रणविजय कोर्ट में सिर्फ अच्छे पिता होने का ढोंग कर रहा था, जबकि असलियत में उसे बाप के फर्ज का कोई मतलब ही नहीं पता। तभी इतने में दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। बाहर से रणविजय की आवाज आ रही होती है कि मैं गरिमा का पापा, दरवाजा खोलो। तो परी डर के मारे गरिमा को सीने से लगा लेती है और तुलसी से दरवाजा ना खोलने की भीख मांगती है, लेकिन तुलसी हिम्मत करके दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खुलने पर रणविजय अंदर आता है और तुलसी को तंज कसते हुए एक्स सासू मां कहकर नमस्ते करता है। इसके बाद उसकी नजरें गरिमा पर टिक जाती है। वो कहता है कि अब तो कोर्ट का ऑर्डर भी है, इसलिए गरिमा को उसके साथ चलना ही होगा। वो जबरदस्ती गरिमा को परी की गोद से छीन लेता है। तभी गरिमा रोते हुए कहती है कि उसे अपनी मम्मा के साथ रहना है। इस पर रणविजय उसे डांट देता है और कहता है कि जब बड़े बात करें तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। वो धमकी भरे लहजे में कहता है कि अब वो उसे बहुत कुछ सिखाएगा। इसके बाद रणविजय बच्ची को लेकर जाने लगता है, लेकिन परी उसके सामने गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़ती है। वो रणविजय को याद दिलाती है कि वो बच्ची का ख्याल नहीं रख पाएगा और गरिमा उसके बिना नहीं रह पाएगी, लेकिन रणविजय के चेहरे पर कोई रहम नहीं होता। इसके बाद रणविजय जब गरिमा को गोद में लिए हुए होता है तो तुलसी बड़ी ही समझदारी से बीच बचाव करती है। वो बहाना बनाकर गरिमा को रणविजय की गोद से ले लेती है और उसको ड्राइंग करने के लिए अंदर भेज देती है, ताकि बच्ची बड़ों की कड़वी बातें ना सुने। इधर बच्ची की जाते ही तुलसी रणविजय से सीधा सवाल करती है। वो कहती है कि वो जानती है कि रणविजय को गरिमा से कोई प्यार या लगाव नहीं है, तो वो ये नाटक क्यों कर रहा है? वो पूछती है आखिर उसका असली मकसद क्या है? तो रणविजय अपना असली रंग दिखाता हुआ नजर आता है। वो कहता है कि परी ने उससे शादी करके और फिर उसको तोड़कर उसका भविष्य खराब कर दिया। उसने उसे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया। इसीलिए हिसाब बराबर करने के लिए उसने भी परी से उसकी सबसे प्यारी चीज, उसकी बेटी, छीन ली। तभी परी उसके सामने गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़ती है कि बच्ची को इस गंदे खेल में ना घसीटा जाए, लेकिन तुलसी उसे रोक देती है और रणविजय से सीधे सौदे की बात करती है कि उसको चाहिए क्या। तो रणविजय तुलसी की समझदारी की तारीफ करता है। वो अपनी शर्त रखता हुआ नजर आता है कि परी चाहती है गरिमा उसके पास रहे और मैं चाहता हूं कि मैं शांति निकेतन में रहूं। रणविजय साफ कहता है कि परी को शांति निकेतन जाकर सबको मनाना होगा कि रणविजय भी वहीं पर रहेगा। तो परी इसका विरोध करती है कि तलाक के बाद ये मुमकिन नहीं है, लेकिन रणविजय मिहिर का उदाहरण देकर कहता है कि जब उसके पिता बिना शादी के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां रह सकते हैं तो वो क्यों नहीं रह सकता। इसके बाद रणविजय धमकी देता है कि कोर्ट ने उसको फुल कस्टडी दी है, अगर वो चाहे तो परी को जिंदगी भर अपनी बेटी से मिलने न दे। लेकिन वो कहता है कि वो दरियादिली दिखाते हुए एक मौका दे रहा है। शर्त साफ होता है उसकी कि या तो परी गरिमा और रणविजय के साथ शांति निकेतन में रहे या फिर अपनी बेटी को हमेशा के लिए भूल जाए। तभी तुलसी परी को समझाने के लिए उसे अंदर ले जाती है। तो इधर पीछे से रणविजय अपनी जीत पर इतराता है। वो उनकी मौजूदा हालात यानी कि महल से झोंपड़ी का मजाक उड़ाता है और खुद से कहता है कि उसके बुरे दिन कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उसके पास तुरुप का इक्का जो है। अगले सीन में शांति निकेतन का सीन हम देखते हैं, जहां माहौल बेहद तनावपूर्ण होता है। परी घर वापस आ चुकी होती है, लेकिन वो अकेली नहीं होती, रणविजय भी साथ में होता है। परी ने घर वालों के सामने रणविजय को यहीं रखने की बात रख दी होती है, जिसको सुनकर सबका गुस्सा फूट पड़ता है। ऋतिक अपनी बहन पर भड़क उठता है। वो चिल्लाकर पूछता है, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तू ये क्या कह रही है? ऋतिक को इधर अफसोस होता है कि अपनी बेटी की बीमारी की वजह से वो कोर्ट नहीं आ पाया, लेकिन उसे अच्छी तरह पता है कि रणविजय ने कोर्ट में परी को कितना जलील किया और उस पर कितने घटिया इल्जाम लगाए। वो परी को झकझोरते हुए पूछता है कि इतना सब सहने के बाद भी वो इस इंसान को अपने साथ क्यों रखना चाहती है।
शोभा भी परी को समझाती है। वो कहती है कि अब तो तलाक हो चुका है, तो फिर इस जबरदस्ती के रिश्ते को ढोने और रणविजय के साथ रहने की क्या जरूरत है। तभी नैना, जिसको हर चीज में साजिश नजर आती है, परी पर ताना कसती है। वो पूछती है, ये तुम्हारा कोई नया खेल है या क्या परी? अगर है तो बस करो, क्योंकि अब ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इधर पूरा परिवार परी के खिलाफ खड़ा नजर आता है। रणविजय, जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रहा होता है, इस मौके का फायदा उठाता है। वो परी को ताना मारते हुए कहता है, देख ले परी, तेरी किस्मत कितनी खराब है। मैं तो बड़ा दिल दिखाकर चाहता था कि तू अपनी बेटी के साथ रहे, लेकिन तेरा अपना परिवार ही नहीं चाहता कि एक माँ और बेटी साथ रहें। वो धमकी देता है आगे कि अगर ऐसा है तो वो गरिमा को लेकर हमेशा के लिए जा रहा है। लेकिन तभी मिहिर नीचे आता है और एक चौंकाने वाला फैसला सुनाता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा और रणविजय यहीं रहेगा। तो नैना और बाकी घर वाले इसका कड़ा विरोध करते हैं। मिहिर स्वीकार करता है कि यह फैसला बहुत गलत है और रणविजय जैसे नीच इंसान को घर में रखना उसे भी मंजूर नहीं, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। जब नैना इस पर सवाल उठाती है तो मिहिर उसे एक तीखा जवाब देता है कि वो एक माँ नहीं है, इसलिए वो एक माँ की तड़प नहीं समझ सकती। फिर वो घर के बाकी सदस्यों को आईना दिखाता है। वो ऋतिक से पूछता है कि क्या वो अपनी बीमार बेटी के बिना रह सकता है। वो शोभा से पूछता है कि क्या वो अपने बच्चों के बिना रह पा रही है। यहां तक कि वो सुचित्रा को भी याद दिलाता है कि वो अपनी बेटी मिताली की खातिर ही यहां रहने आई है। इसके बाद मिहिर रणविजय से नफरत करते हुए भी उसे घर में रहने की परमिशन दे देता है। वो साफ करता है कि यह फैसला सिर्फ उसकी बेटी की ममता और उसकी पोती के भविष्य के लिए है। वो रणविजय की मनहूस शक्ल बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन गरिमा को अपनी मां से दूर नहीं जाने देगा। तो रणविजय अपनी जीत पर मुस्कुराता हुआ नजर आता है और तंज कसते हुए मिहिर को थैंक यू एक्स ससुर जी बोलकर अपने कमरे में चला जाता है। इसके बाद अंत में परी खुद को दोषी मानते हुए मिहिर से माफी मांगती है। तो मिहिर उसको गले लगा लेता है और एक पिता का फर्ज निभाते हुए कहता है कि यह घर उसका है और मुसीबत के वक्त अगर उसका अपना परिवार साथ नहीं देगा तो कौन देगा। तभी परी जब परिवार का साथ पाती है तो उसको तुलसी की समझाई हुई बात याद आती है। फ्लैशबैक में तुलसी परी को एक कड़वा लेकिन जरूरी सच समझाती है। तुलसी पूछती है कि इस वक्त गरिमा के लिए सबसे सही जगह कौन सी है, माँ के पास या उसके पिता के पास। तो परी जवाब देती है कि मेरे पास। फिर तुलसी पूछती है कि परी के लिए क्या ज्यादा अहम है, रणविजय से नफरत या अपनी बेटी का साथ। तो परी अपनी बेटी को चुनती है। तो तुलसी फिर समझाती है कि हालात को देखते हुए रणविजय की शर्त मान लेना ही एकमात्र रास्ता है। रणविजय का लालच सिर्फ शांति निकेतन में रहना है। अगर वे उसे वहां रहने देते हैं तो कम से कम गरिमा उनकी आंखों के सामने और सुरक्षित तो रह पाएगी। तुलसी परी को यकीन दिलाती है कि वे कस्टडी की लड़ाई बंद नहीं करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझौता जरूरी है। जब परी पूछती है कि क्या घर वाले मानेंगे, तो तुलसी पूरे भरोसे से कहती है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन उसके पापा उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तभी फ्लैशबैक खत्म होता है और हम वापस वर्तमान में आते हैं। मिहिर का साथ मिलते ही घर का माहौल बदल जाता है। मिहिर के एक बार कहने पर कि मैं साथ हूं मतलब सब साथ है, बाकी सबका गुस्सा भी पिघल जाता है। तो अंत में परिवार का यह अटूट प्यार देखकर परी राहत महसूस करती है। वो थोड़ा दूर जाकर तुलसी को मैसेज करती है और लिखती है, थैंक यू मॉम, सब समझ गए, आई लव यू। तो एक बेटी की जीत और माँ के विश्वास की इस प्यारी सी जीत के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमको जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।